Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello friends, welcome to Super Excellence Academy. Friends, this is our 12th lecture from the differentiation chapter. Okay friends, in the previous lecture we solved some examples in the question number 6 from the exercise 1.2. okay, in this lecture we will solve some examples from the question number 7 and question number 8. okay, let's start the video. okay friends, question number 7, differentiate the following with respect to x. ठीक है, differentiation करना है with respect to x. what is given? question cot inverse of cot e raised to x square. so first question from question number 7, cot inverse of cot e raised to x square, इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x. सबसे पहले क्या करोगे, लेट y इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ cot e raised to x square. ठीक है, तो फर्स्ट क्या किया, y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ cot e raised to x square. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि cot इनवर्स ऑफ cot e raised to x square. कॉट इनवर्स और कॉट कैसे आए, साथ में आए. अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और दोनों भी कैसे सेम है फंक्शंस, कॉट है कॉट है. अगर कॉट इनवर्स और कॉट दोनों भी साथ में आते तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें क्या पता है, फॉर्मूला है कि कॉट इनवर्स और कॉट जैसे ही साथ में आ जाते दोनों कैसे कैंसिल हो जाते. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई रेज टू एक्स स्क्वायर. तो वाई क्या मिला, ई रेज टू एक्स स्क्वायर. ये कैसे कैंसिल हुआ, हमने देख रहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले थे कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स या फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. तो क्या आ जाता है, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो क्या आ जाता है एक्स, या फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं और हमें एक्स मिल जाता है. ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट तो क्या होगा, कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, ई रेज टू एक्स स्क्वायर. तो वाई क्या मिला, ई रेज टू एक्स स्क्वायर. इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट. ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर. तो हमें क्या मिला, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर. तो क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स. क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, क्या होता है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, लेकिन अगर एक्स की जगह पे कोई और फंक्शन हो जैसे कि एफ ऑफ एक्स है तो क्या हो जाता है, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, ई रेज टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर था तो ई रेज टू एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे करोगे, 2x. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x. यहाँ पे आपको पता है एक्स रेज टू एन के हिसाब से n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. तो क्या आ गया, ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x. ये क्या हो गया हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x. ठीक है, तो ये आंसर था हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. यानी कि हमें क्या निकालना था, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ई रेज टू एक्स स्क्वायर. लेकिन हमें क्या पता चला कि कॉट इनवर्स और कॉट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. तो हमारे पास मिला ई रेज टू एक्स स्क्वायर, फिर उसे हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हमें डेरिवेटिव मिला. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस फाइव रेज टू एक्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस 5 रेज टू एक्स. ठीक है, तो ये क्या था, हमारा फंक्शन है दिया वाला कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस 5 रेज टू एक्स. हमें इसे लेट किया y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस 5 रेज टू एक्स. तो इसे सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, नहीं. अगर हम इसे डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हमें समझ में आ रहा है क्या, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 अपॉन कॉस 5 रेज टू एक्स. अगर 1 अपॉन कॉस है तो ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक. अगर सेक होता है तो सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, कोसेक के फॉर्म में. कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक एक्स रहता है, सेक या फिर सेक थीटा. अगर कोसेक को हम कैसा लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, या फिर सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा. तो इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में लाना है. अगर यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे कैसा है, एंगल के फॉर्म में, तो इस एंगल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोसेक में.
और कोसेक इनवर्स और कोसेक कैसा हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हमें डेरिवेटिव से ज़्यादा क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कोसेक इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आपको पता है 1 अपॉन कॉस 5x, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 5x। ठीक है, तो क्या होता है कि 1 अपॉन cos 5x था, इसे क्या होगा, sec 5x, क्योंकि 1 अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है, sec थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, sec 5x। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ। तो अभी आपको पता है कि sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, अगर sec थीटा है, sec थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, sec थीटा। तो इसकी जगह पे हम इसे यहाँ लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे 5x, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 5x। तो फिर से क्या हुआ, कोसेक इनवर्स और कोसेक कैसे आए साथ में, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे कोसेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के हिसाब से, अगर दोनों भी जब भी साथ में आ जाते तो क्या होता है, कैंसल। तो क्या मिला हमें, पाई बाई 2 माइनस 5x, ये क्या मिला हमारे पास, y मिला। अब हम क्या करेंगे, y आया सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में, तो अब इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5x। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, रफ कर देते इसे। ओके, तो dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5x। तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 माइनस, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x इंटू लॉग ऑफ 5। ये कैसे किया डेरिवेटिव, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला डेरिवेटिव का, d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू एक्स। अगर ऐसा हो, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू एक्स मतलब क्या, a यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है, और x कैसा है, वेरिएबल है या फिर फंक्शन है। अगर कांस्टेंट रेस टू फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a। तो उसके हिसाब से क्या आएगा, 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स मिला माइनस 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5, ये था हमारा डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे क्या ला रहे, कॉस ऑफ समथिंग एंगल, मतलब कॉस के फॉर्म में ला रहे। अगर यहाँ पे कोसेक मिलता है तो इसे हम कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, कोसेक ऑफ समथिंग। अगर कोसेक इनवर्स होता है तो किस में कन्वर्ट कर रहे, कोसेक ऑफ समथिंग में। ठीक है, या फिर कोसेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे। अगर साइन होता है, साइन इनवर्स, तो हम किसके कन्वर्ट कर रहे हैं, कि साइन ऑफ समथिंग या फिर साइन के फॉर्म में। ओके, तो अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे कौन सा है, कॉस इनवर्स है, तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना हो, ये जो पूरा है तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस ऑफ समथिंग एंगल, मतलब कॉस के फॉर्म में हमें इसे रिप्लेस करना है। तो इसे हम कॉस के फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा का कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कॉस ऑफ 2 थीटा होता है, क्या होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा का। इसे हम क्या कर लेते हैं, ये जो साइन, सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके और 2 फॉर्मूले हैं कॉस ऑफ 2 थीटा के, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखते हैं माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, cos ऑफ 2 थीटा कितना था पहले, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं, उसे हम सॉल्व करके बना लेंगे। मतलब आपको क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा मालूम है क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कॉस थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा का क्या फॉर्मूला मिला आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ही cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में हमने क्या किया था, अभी साइन थीटा की वैल्यू पुट की थी साइन स्क्वायर थीटा की। अब क्या कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मिल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos ऑफ 2 थीटा क्या मिला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहले क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अब क्या याद रखोगे कि cos ऑफ 2 थीटा के कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। फर्स्ट क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कौन सा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसमें से आपको याद कौन सा रखना है, सिर्फ पहले वाला कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है cos ऑफ 2 थीटा। मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारे पास क्या मिला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 थीटा। और cos ऑफ 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब हमें कौन सा लग रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ से देखो cos ऑफ 2 थीटा से क्या मिलेगा, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा which is equals to 1 plus cos of 2 theta upon 2 cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta upon 2। तो हमारे पास क्या मिला, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 plus cos 2 theta upon 2। यहाँ पे देखो क्या है, 1 plus cos x upon 2। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। तो आगे चल के क्या हुआ, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। मतलब यहाँ पे कौन सा है, 2 थीटा है। तो यहाँ पे कैसा आ गया, हाफ हुआ। मतलब 2 थीटा का हाफ कितना आया, थीटा। तो यहाँ पे कितना है, 1 प्लस cos x अपॉन 2। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए, cos इनवर्स ऑफ, ओके, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस cos x अपॉन 2 है। तो कितना आ जाएगा, अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 थीटा था तो इतना, यहाँ पे कितना हुआ, थीटा, मतलब हाफ हुआ। तो हमारे पास x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 बाई 2 है, यहाँ पे 2 थीटा है। तो 2 थीटा को कैसा किया, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितना मिला, cos स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ, यार अंडर रूट में है और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। और cos स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, cos x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या मिलेगा, cos ऑफ x बाई 2। ठीक है, और अब फिर क्या हुआ, cos इनवर्स और cos कैसे आ गए साथ में, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या मिला, x बाई 2, ये क्या था, y। ठीक है, अभी समझ में आया। तो आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप ये भी याद रख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ओके, तो हमारे पास क्या मिला, y इज इक्वल टू x बाई 2। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कॉमा वी गेट, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन सिंपल है। तो कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 कॉमन, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो आंसर कितना आया, 1 बाई 2। ओके, अब इसमें हमने क्या किया,
डेरिवेटिव कम यूज़ किया और ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज़ किया, इसलिए आपको ये फॉर्मूले जो है कॉस ऑफ 2 थीटा के याद रखने हैं और उसे कन्वर्ट करके कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है या फिर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, वो भी क्या होता है आपको देखना है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कि कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा है, कॉस इनवर्स है, तो इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, कॉस ऑफ समथिंग में। ओके, तो अभी क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिखा था, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स देखा, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। तो हमने अभी क्या लिखा था, कॉस ऑफ 2 थीटा के फॉर्मूले को रिवाइज करो, क्या होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, सॉल्व करके नहीं बताएंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस ऑफ 2 थीटा के कौन से 3 फॉर्मूले हुए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में, पिछले क्वेश्चन में कैसा था 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में था। तो यहाँ पे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आ गया, तो क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस के फॉर्म में 1 प्लस कॉस के, तो हमें कौन सा चाहिए 1 माइनस कॉस। तो यहाँ पे देखो क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। तो उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने ऐसा लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो हमें मिला 1 माइनस कॉस के फॉर्म में, तो यहाँ पे कैसा है 1 माइनस कॉस। लेकिन क्या होता है अगर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा है तो कितना हो जाता है, यहाँ पे थीटा होता है, बराबर है। थीटा मतलब ये 2 को क्या करो डिवाइडेशन में चला जाओ। ओके, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, तो यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा को कैसा किया 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा एंगल कौन सा है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो कैसा है कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ कैसा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैसा था 2 थीटा था, तो कितना हुआ हमारे पास थीटा हुआ। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। जो भी एंगल है उसका क्या करो डिवाइडेड बाय 2 करो। तो यहाँ पे कौन सा एंगल था एक्स स्क्वायर था, उससे हमने क्या किया डिवाइडेशन में 2 डाल दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, तो अंडर रूट में अभी यहाँ क्या है स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स बाय 2। ओके, अब क्या मिला कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स बाय 2। और हमें क्या पता है अगर यहाँ एक कैसा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अगर ये दोनों कैसे है डिफरेंट है, एक साइन है एक कॉस है, तो क्या करते हैं हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉस में, कि साइन थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ, तो साइन एक्स बाय 2 को लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, मतलब क्या 90 माइनस 90 को क्या लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। तो ये साइन एक्स बाय 2 को हमने क्या लिखा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। फिर हमें क्या मिला यहाँ पे कॉस इनवर्स और एक कॉस दोनों साथ में आए तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। तो ये क्या मिला हमें पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ये क्या था y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। ओके ओके, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट, ठीक है, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 बाय 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो माइनस एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव कितना हुआ माइनस 1 बाय 2, माइनस और 1 बाय 2 कॉमन आ गए, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x था 1,
ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर सीधा -1/2। तो हमारे पास क्या मिला, dy/dx इज इक्वल्स टू -1/2। ओके, तो ये था हमारा डेरिवेटिव। अब हम क्या करें इस क्वेश्चन में, डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन मोस्ट जो पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला यूज़ करना है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री ही ज़्यादा यूज़ करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। ओके, लेट करो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan ऑफ x/2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x/2। ओके, क्या हुआ, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ, तो हमें इसको क्या करना है कि tan के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan π/4। ओके, tan π/4 क्यों लिखा, क्योंकि tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। कि tan π/4 की हमें क्या पता है कि tan π/4 की वैल्यू कितना है, 1 है। तो इस 1 को क्या लिखा, tan π/4 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और tan ऑफ x/2। ओके, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस tan ऑफ x/2 अपॉन 1 प्लस 1 की जगह पे फिर यहाँ पे tan π/4 लिखते हैं। ठीक है, tan ऑफ π/4 इंटू tan ऑफ x/2। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो क्या था, 1 की जगह पे क्या लिखा, tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है कि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो tan π/4 माइनस tan x/2, ये 1 एज इट इज। फिर इससे क्या करो, tan x/2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज होगा क्या, कुछ नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 इंटू tan x/2 किया। फिर क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिखा, tan π/4 जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। फिर इसे देखो अच्छे से, ये क्या है, tan π/4 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x/2। ये कौन सा फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, ठीक है, tan ऑफ a माइनस b। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो है ना हमें tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला मिल रहा है। तो tan ऑफ a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a इंटू tan b। ओके, तो ये क्या होता है, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो हमारे पास क्या मिला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, तो a कौन सा है, π/4, और b क्या है, x/2। तो हमारे पास tan a माइनस b का फॉर्मूला मिला। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ, तो ये क्या हुआ, tan ऑफ a माइनस b, मतलब tan ऑफ a कौन सा है हमारे पास, π/4 माइनस b कौन सा है, x/2। तो क्या मिला हमारे पास, tan ऑफ π/4 माइनस x/2। ओके, तो tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू π/4 माइनस x/2। ओके, तो y क्या मिला, π/4 माइनस x/2। तो चलिए अब इस y को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट y, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, कॉमा वी गेट, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, कॉमा वी गेट dy/dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ, फंक्शन कौन सा है हमारे पास, π/4 माइनस x/2। तो क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे π/4 माइनस x/2 का। तो कितना आ जाएगा, π/4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस ये 1/2 और x का डेरिवेटिव 1। तो हमें आंसर क्या मिला, -1/2। तो dy/dx इज इक्वल्स टू -1/2। ओके, तो हमें क्या करना था, सिर्फ ये जो 1 है उसे tan π/4 लिखो। और मतलब क्या करो कि हमें सबसे पहले tan इनवर्स है तो इधर क्या लाना है कि tan ऑफ समथिंग लाना है। तो हमें क्या पता चला कि tan a माइनस tan b करे तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ π/4। फिर यहाँ पे भी 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, ये जो tan ऑफ, ये पूरा फॉर्मूला क्या मिल रहा है, tan ऑफ a माइनस b का, यानी कि tan ऑफ π/4 माइनस x/2। और उससे हमें क्या मिलेगा, ये tan और tan इनवर्स कैंसिल होके π/4 माइनस x/2। इसे डिफरेंशिएट करो और हमें आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक है, इसमें ना सबसे ज़्यादा क्या है,
डेरिवेटिव कम और ये सब ट्रिग्नोमेट्री ही ज़्यादा है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x। ओके, तो सबसे पहले लेट करो, लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x। ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या है 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x। तो ऊपर तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या है यहाँ पे कोसेक इनवर्स है, मतलब यहाँ पे क्या लाना होगा, कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स है तो इसे किसके फॉर्म में लाना है, कोसेक के फॉर्म में। यहाँ पे देखो सब कैसा है, कॉस में है। अगर 1/cos होता तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, सेक में, और फिर सेक को कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे कैसा है, कॉस के फॉर्म में, मतलब हमें कुछ भी करके यहाँ पे क्या लाना है, अब यहाँ तो क्या लाना है, हमें पूरी जगह पे कोसेक के फॉर्म में लाना है, लेकिन इसको किसके फॉर्म में लाना है, सबसे पहले इसे किस में लाना है, कॉस के फॉर्म में। अगर ये कॉस में हो गया तो 1/, क्या हो जाएगा, कॉस, तो वो क्या बन जाएगा, सेक, और इस सेक को कैसा लिख सकते हैं हम, π/2 माइनस, अगर सेक π/2 किया मतलब कोसेक π/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे देखो इसे किसके फॉर्म में लाना है, कॉस के, लेकिन हमारे पास कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। देखो क्या होता है कॉस 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस, ओके, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, cos ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x, मतलब क्या, अगर यहाँ पे कैसा है 3 थीटा है तो कितना आ जाता है यहाँ पे थीटा, मतलब क्या, थीटा को क्या करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, मतलब 3 थीटा है तो इसको कैसे डिवाइड किया, 3 से, तो कितना बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। तो उसके हिसाब से ये कौन सा बन जाएगा हमारे पास, 4 cos क्यूब 2x है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos ऑफ कितना हो जाएगा, 6x बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/, ठीक है। तो cos ऑफ 3 थीटा कैसा था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे कितना है, 3 थीटा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 2x है, तो cos थीटा का क्या हो जाएगा, मतलब cos ऑफ कितना आ जाएगा, 2x को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 6x, तो कितना आ जाएगा ये cos ऑफ 6x। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ 6x का। उसका हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया यहाँ पे, cos ऑफ 3 थीटा। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि cos ऑफ 3 थीटा क्या होता है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और दूसरी बात ये है कि हमें क्या देखना है, यहाँ पे कोसेक इनवर्स है तो इस यहाँ पे क्या लाना है, हमें कोसेक के फॉर्म में लाना है, ठीक है। कोसेक के फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, cos। तो अगर 1/cos है तो उसे किसके फॉर्म में लाएंगे, सेक के, मतलब 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, और सेक को कैसा लिख सकते हैं, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा, कॉस का, ये आपको पता चल जाए। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 2x है, तो वहाँ पे कैसा था, x में भी लिख सकते हैं, मतलब थीटा था, तो कैसे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसे भी कैसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा 6x, तो cos ऑफ 6x बन गया। ओके, विच इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ, तो अभी 1/cos x कितना हो जाएगा, sec x, मतलब ये कितना बना, sec ऑफ 6x, ठीक है। तो cos 6x कितना हुआ, 1/cos 6x, sec 6x, विच इज इक्वल्स टू, अभी आपको पता है sec ऑफ 6x कैसा लिख सकते हैं, sec थीटा को कोसेक π/2 माइनस थीटा, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोसेक π/2 माइनस 6x। ओके, तो अभी क्या मिला, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक π/2 माइनस 6x। अभी यहाँ देखो क्या है, कोसेक इनवर्स और कोसेक कैसा हो गए, साथ में आ गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, π/2 माइनस 6x, तो y कितना मिला, π/2 माइनस 6x, ठीक है। तो y सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ π/2 माइनस 6x।
ठीक है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस 6x, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू कितना हो जाएगा 0, -6 कॉमन इनटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है इसलिए 0 आ गया, विच इज इक्वल्स टू -6। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना मिला -6, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करो और उसके बाद डिफरेंशिएशन दे दो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।